नमस्कार दोस्तों, आज 10 जून 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों दोपहर के 11:53 हो चुके हैं। अब जो है बाबूजी फ्री हुए, अब बोली चले, अब रेट बताएंगे क्योंकि ये पंजाब के माल आए थे आज। काफ़ी भाई साहब के पास ये गाड़ियाँ लगी हुई थी, ये सामने गाड़ियाँ लग रही 2-3, और माल बोली में बिक चुके हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल। बाबूजी राम राम जी। राम राम लाड़ा जी, कैसे हो जी बाबूजी? बहुत बढ़िया। अब फ्री हुए, कब का आपका इंतजार देख रहा था जी लगातार भी? भाई साहब, एक तो गर्मी बहुत है यार, हाल खराब है बहुत ज़्यादा। मैंने अभी कमीज बदली है भाई साहब, अभी भीग गया था, ऊपर गया, कमीज बदल के फिर आया मैं। अच्छा, कमीज लेके आया हूँ, आजकल लेके आ रहा हूँ। अच्छा जी। गर्मी इतनी है, बोली लगाते हाल खराब हो जाता है। आज की क्या रिपोर्ट है जी? ठीक थी, ये इन जालियों माल है, बहुत खूब बढ़िया बिक रहे हैं। एक बात जी, वजन बड़ा जबरदस्त आ रहा जी, पंजाब के कट्टों का वजन भी है, जालियाँ पत्थर का वजन हो रहा है, जैसे कोई चिप्स के मार्बल पर रखो जी। काबल को बुला के ला, काबल को वजन भी बढ़िया है, और सर जालियाँ मैं दे रहा हूँ। अच्छा जी। क्वालिटी बहुत बढ़िया बन के आ रही है। आपको मैं बताऊँ, एक गाड़ी में बस थी लाल जाली में, अच्छा जी। एक गाड़ी है नीली जाली में। अच्छा जी। आज गाड़ियाँ कितनी टोटल है जी? टोटल मिला के पंजाब की 6 गाड़ी है, हिमाचल की 8 गाड़ी है, और 4 एक गाड़ी दूसरी है। अच्छा जी, अब बताओ लाल में और इसमें क्या डिफरेंस? लाल और इसमें 7 से 8 रुपये किलो का फर्क है। 7 से 8 रुपये एक ही माल, एक ही गांव का माल, मैं कहता हूँ अड़ोस पड़ोस का माल, वो माल क्या भाव बिक रहा है, वो माल क्या भाव बिक रहा है। चलो 7-8 का भी ना, 5 रुपये का भी लगाए जो 8 रुपये का कम से कम बता दो। अभी चलो तो 5-6 का भी लगाए ना, मान लो 5 का लगा लो। चलो चलो तो भी है तो सही। 250 रुपये का, ये तो किराया भाड़ा सारा बाहर, रोटी सारा पानी बाहर खर्चा निकल सब बाहर हो जाए जी। तो 10 कट्टे लेके कोई जिम्मेदार आया जैसे गाड़ी में, पंजाब से आया तो 2500 रुपये बन गए। 2500 रुपये में उसका किराया भाड़ा भी बाहर गया, और अपना जो उसका खाने पीने का खर्चे, और साथ में फ्रूट भी ले जाएगा एक्स्ट्रा, बिल्कुल, और बिकेगा भी पहले जी। इज्जत से बिकता। ठीक है जी। आज की क्या रिपोर्ट है? ये ग्राहक है। अच्छा जी। बेटा, इस माल को लेने में अच्छा लगता है या लाल जाली में? लाल जाली में भी सही है, इसमें साफ मालूम पड़ता है, बिल्कुल जैसा दिख रहा है वैसे ही है जी। ये ग्राहक को ये फर्क है, जैसा दिख रहा है वैसे ही पड़ता है जी। अच्छा जी। आज आज की लाल के रेट बताओ जी, लाल जाली के। तो देखो, माल तो बिके 40 रुपये से लेके 80 रुपये, और ये नीली जाली का फर्क क्या आया? हाँ जी, जो चीज़ हमने 40 की बेची, वो बेची 48 की। जो 80 बेची, सेम माल वो मैंने 90 रुपये का बेचा है। आ जाओ जी, आ जाओ। अब ये किसान है हमारे। अच्छा जी। किसकी गाड़ी में आए थे? काबल की। काबल। ठीक, बढ़िया बिके आपके माल, बढ़िया बिके ना। ठीक है जी। तो ये नीली जाली में आपका माल लाल में है? नीली में कोई लाल में, कुछ लाल में, कुछ नीली में। लाल में बेचने में बढ़िया लग रहा है या नीली में बेचने में? नीली में रेट का फर्क है? कितना फर्क है रेट का? वो फर्क अंदाजा वो अच्छा। 7-8 रुपये का फर्क है। ये कितने रुपए की है जाली या नीली जाली? नीली जाली वाला नहीं, नीली जाली ये कितने रुपए की है? खाली 20-22 रुपये की होगी। अच्छा जी। और ये लाल जाली कितने की पड़ती है? 10 रुपये की, 10-15 रुपये की होगी लाल जाली। नहीं, 5 रुपये का फर्क है। फर्क है जागरूकता का। भाई लाल जाली में ला रहे वो पुराने ढर्रे के, तो वही साहब जी, साइंटिफिक तरीका भी सोना था ही चारपाई पे। कोई पहाड़ की तरफ मुंह करके सो रहा, कोई दक्षिण की तरफ मुंह करके सो रहा। जो दक्षिण की तरफ सिरहाना करके सोएगा उसको नींद भी बढ़िया आएगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जैसे वो आकर्षण होता है ना, गुरुत्वाकर्षण, वो क्या होता है कंपास में, नॉर्थ और साउथ वाला। जैसे हमारे सिर जो है ना दक्षिण की तरफ रहेगा तो बढ़िया नींद आएगी, पैर पहाड़ की तरफ रहेंगे बढ़िया रहेंगे। जो अपना सिर सराहना जो है पहाड़ की तरफ कर लेगा और पैर उधर कर लेगा, उसको सपने भी बुरे आएंगे और नींद भी नहीं आएगी। देखो जी, स्वास्थ्य भी मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, वास्तु है। ये बात पे मैं हंसा, ये वास्तु की नहीं है जी। कल ये आदमी को किसी सुई पे घेर देना जी एक, तो अपने आप हो जाएगा वो। कल ही ना एक बंदा आया मेरे से मिलने, वो इस चीज़ में नॉलेज अच्छी रखता होगा। तो उसने आते ही कहा कि पिताजी की फ़ोटो है आपके पीछे में। कहा क्या यार दिशा गलत है? मैं कहा भाई साहब, मेरे को कोई नॉलेज नहीं दिशा दुशा की, वो तो सारी दिशाएं समान जी। तो मैं कहा मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरे पीछे क्या आपने अपने पितरों को अपने पीछे बैठा रखा?
अपने आगे होना चाहिए। मैंने अब मैं का क्या बहस करूं, क्योंकि हर एक की भाव है, ठीक है जी। हर एक का भाव है। हम यहाँ पे अगर भगवान जी रखे हुए हैं ना, तो हमारे यहाँ भाव है कि उनका हम उनके चरणों में आशीर्वाद, हम बैठे। उनके चरणों में, उनका आशीर्वाद ठीक है हमारे जी। सर के ऊपर। ठीक है जी। तो नई नई पिताजी की फोटो यहाँ से हटा के उधर लगाओ, दूसरी दिशा बता देते। तो मैंने कहा यार चलो इतना- ये तो साइंस का तरीका है ना जी, कंपास वाला। तो हमारे पैरों में ऋणवेश धनवेश जो आपका बताते हैं ना, नसीब अच्छा हो ना, नसीब जिस दिन आपका समय सही आ गया, कोई दिशा काम नहीं गई थी, कोई कुंडली काम नहीं गई थी। कुंडली दिशा वो तो गोरी बंदे हैं ना जी, जो अलग सुनो। मानते ही नहीं बिल्कुल भी। नहीं नहीं नहीं, हम अरे यार जो कोई इनको मानता नहीं ना, वो चंडाल है। सर सुनो, आप मेरे को चंडाल को या कुछ चंडाल की बात नहीं जी, ये जो दिशा है ना जी, कंपास तो सुना ना, वो सब कंपास सही की है। सुई देखो कहाँ जाएगी। आपका- हमने कंपास नहीं बनाया, तो साइंस आपका ने बोलने कंपास का बनाया। वे ठीक है, मेरा जो बोलने का वे वो अलग है। आपके कदम अच्छे होने चाहिए, वो तो सबसे पहले कर्म का ही फल मिलेगा। तभी दिशाएं आपको सपोर्ट करेंगी। कर्म के बिना आप कदम करो चंडाल के और सोचो मैं वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ चलूं, भी नहीं बनेगा जी। तो क्या गड्ढा गए लोगे। कर्म कदम प्रधान सबसे है, प्रधान है, कर्म सबसे प्रधान। कदम आपके सही हो, आप किसी दिशा में सो जाओ। ठीक है जी। गुरु नानक जी को बोला गया था कि सामने गुरुद्वारा, आप उस तरफ पाँव करके नहीं सोना, तो उन्होंने हंसते हुए कहा था तू इतना बता दे वो कहाँ नहीं है, चारों तरफ है वो, कण मैं कण उस तरफ में। पाँव कह दूंगा। तो सर ये सब चीज़ का मान कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक जो मान है वो है आपके कदम सही होने चाहिए। ठीक है जी। आप ईमानदारी से चले, कदम सही रखें, फिर सब चलता है। ठीक है जी। बात लिल्ली जाली की थी, नहीं लिया लिल्ली आगे। जाली, लिल्ली जाली का वास्तु ठीक है जी। अब देखो जी प्रवचन बंद, अब काम पे आ जाओ भाई साहब। नीली जाली और लाल जाली में कितना फर्क आ रहा है? नीली जाली और लाल जाली में 5 रुपए का फर्क है, कम से कम। 5 से 7 रुपए में। इससे ऊपर तो हो सकता है कहीं 8-8 रुपये 10-10 रुपये तक का फर्क आ रहा है। मैं तो काफी लोगों को ये छुड़वा दी है, बस गिनती के रह गए। तो जाली आप ही के पास से मिलेगी वहां पर, जो क्यों पंजाब में जाली लेनी हो, मैं वहाँ पे जाके आप बाबूजी ये के पास उनके से घरों में जाके देते हैं, मैं जाके देता हूँ। किसी को चाहिए मोबाइल नंबर फोन दस करो। दो जी, गड्डी नंबर, मोबाइल नंबर, पिंड नंबर और कहाँ से माल उठा रहे, सारी कथा दो। मेरा नाम काबुल सिंह, पिंड गजनीवाला, जिला फिरोजपुर, पंजाब। मेरे को इलाका है गुरुवार है, ममदोट, फिरोजपुर और धर्मकोट। कोई भी मेरे को संपर्क करे। धर्मकोट में कहीं से भी करें, हाँ कहीं से आप भी उठा लोगे? उठवाऊंगा मैं। कोई जाली के लिए बोले उनको पहुंचा जाली दोगे? किसी को चाहिए नीली, तो वहाँ पे मैं खुद पहुँचाऊँगा। उनके घर हाँ पहुंचाओगे? जी हाँ जी। अपना मोबाइल नंबर दो। मेरा मोबाइल नंबर है 98 557 10 521 9855710521। चलिए धन्यवाद भाई साहब। ओके जी। लो जी। माल क्या भाव तक बिका? माल बिका है नीचे से 30 और ऊपर से 90 रुपए तक। बढ़िया माल, माल आप देख लो 90 वाला, बहुत सुंदर माल, ठीक बिके माल, बढ़िया बिके। माल बहुत बढ़िया माल के सामने जैसा माल है उसी सामने बढ़िया बिके। ठीक है। हाँ जी। आज की जी अपना इसकी क्या रिपोर्ट है जी, हिमाचल की जी? हिमाचल की रिपोर्ट। हिमाचल भी समान है जी, ऊपर में 110 तक बिका। अच्छा जी। हाँ, और नीचे में वही चल रहा है 50-60 रुपये। आज मेरे पे गाड़ी नहीं थी, कल गाड़ी थी। इनका बताओ मुझे, जो ये लेने वाले हैं, ये खाने में ले रहे, कूद कूद के माल ले रहे, स्टॉक में ले रहे, कौन कैसा बंदा कैसे माल ले रहा? खाने में इनके बोली से पता चल जाता है मार्केट ही हलचल का। नहीं, खाने में जा रहा है। जैसे आपने बोली करी, माल गति से बिके या धीरे बढ़िया धीरे बिके। गर्मी में बढ़िया बिका। पसीने सुखा के बिके। राणा जी आप देखो ना, आप आए हो मेरे पास 11:30 बजे, 11:30 बजे आया था जी। और तब तक मैं निपटा चुका था। मेरे पे कट्टे थे तकरीबन फिर खाली बैठा के नजर 550। चलो तो 550 कट्टा अगर मैं 11:30 तक निपटा बैठा, आप समझ सकते हैं कि स्पीड क्या होगी। ठीक है जी। यानी फ्लो से बढ़िया माल बिका जी। अच्छा 10 बजे चालू किया था, अच्छा जी। पौने 10 बजे चालू कर, पौने 10 चालू। 1.5 घंटे में हमने 1.5 घंटे में माल निमट गई। 550 कट्टा तो कम थोड़ी ना। ठीक है जी। यानी लेने वालों का रुझान पूरा है जी। बस मेन जो है ना, दुकानदारों से पता चलता है, बिन की जो बिक्री होएगी तो कूद कूद के बोली देंगे, और जो है बिल्कुल ढीले बैठे हम वाजे मारेंगे, तो मार्केट ऐसी है। मेन इनसे पता चलता है। लेने वालों को बुला देता हूँ, आप देखो इनसे। चलिए उसको छोड़ ना जी, पर ये खारा कौन जी इतनी गर्मी के अंदर कैसे खा रहे जी भी? सर आपको लगता है, हमको भी लगता है भी इतनी गर्मी में। आपको लगता है अब आपका कल दूध फट गया, तो आपने कल जाके फ्रिज लिया,
पहली बार जिंदगी में फ्रिज लिया, हमारे घर में फ्रिज ही नहीं था आज तक। ये होती है महाकंजूस की निशानी कि की यार- करेंगे फ्रिज लेके, क्या करेंगे। यार हमने काम कभी तो लिया चल ही रहा नहीं, है। बताओ जी। पानी पीना ठंडा तो हम घड़े का पानी पी रहे घड़े थे। में पानी आ जाएगा। हाँ जी। तो ये महाकंजूसों की ले निशानी बताओ। होती है कि अगर आप जैसे लोग फ्रिज लेने पे आ गए तो इसका मतलब गर्मी तो है, हाँ जी, हाँ जी। अब माननी पड़ेगी गर्मी है। तो इन ठीक है जैसे जी। कंजूसों की जेब से पर वो भी जो है आते आते घर तक वो चला नहीं जी, नया वो तो- एजेंसी में से लेके आए पहली बार। वो तो चलो अलग बात है ठीक है जी। सर। असल चक्कर जो है ना जी, हमारे मास्टर ही ऐसे थे, घड़े का पानी पीना सिखाया सर, और ऐसा है। दूध गर्म करके पी लेंगे, रोटी खा ली, फ्रिज की क्या अब जरूरत मेरा रहेगी। छिला हुआ लहसन है, हाँ जी। मेरी मजबूरी होती है, मैं दिखा नहीं पाता आपको, इतनी बढ़िया क्वालिटी निकल रही है छिले हुए लहसन की। अब आप क्या हो ना, खा कौन है भाई साहब, इतनी डिमांड हम पूरी नहीं कर पाते। ठीक है जी। मैं अभी 1.5 टन मैं रोज का माल निकाल रहा हूँ और सेल हो रहा है 1500 किलो। ठीक है जी। रोज का। इतना मैं माल निकाल ही रहा हूँ और तकरीबन 2 टन 2.25 टन का ऑर्डर रहता है रोज। 500-700 किलो हम कम दे पाते हैं। ठीक है जी। क्यों, गर्मी बहुत है, इस गर्मी में लेबर को भी मेंटेन करना और सुबह से लगे हुए शाम तक उनका ध्यान रखना वो सारा मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है जी। अब खा कौन रहा, हमको भी लगता है, अपना तो शुरू से लहसन में है, पता है गर्मी में और ज़्यादा बिकता है। ठीक है जी। हमेशा ध्यान रखना गर्मी में और ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि हमारा आपके घर में नहीं खाते ना लेकिन जो इसको यूज़ करने वाले हैं वो नॉन वेज वगैरह, नॉन वेज हो खूब गया, लगता है। पिज्ज़ा हो गया, और ये अपना दूसरे सर सब होटलों में लगता है। चाइनीज फूड हो गया। आप ये लगाओ 40 टन की रोज की खपत है छिले हुए लहसन की। 40 टन की जी। छिले हुए लहसन ठीक है जी। रोज की खपत है। आप यहाँ से समझ लो मैं मुजफ्फरनगर छिला हुआ लहसन भेज रहा हूँ, हालांकि वो पहले से और कहीं से भी लेते होंगे, उनकी जिससे भी ले होंगे पूरी नहीं होगी तो मेरे से मंगवा दें वो कि भाई साहब 30 किलो 35 किलो 25 किलो डेली आप बेचते रहोगे। ठीक है जी। हमारे को लगता था बिना केमिकल के पहुँचेगा कैसे, लेकिन टनाटन पहुँचेगा। तो डिमांड है। हम लोगों को क्यों लगता है कि क्या डिमांड है, क्यों हम लोगों ने नॉनवेज खाना नहीं। घरों में इन गर्मियों में लहसन किस में डलेगा बताइए आप। कड़ी बनाए लगी है तो ज़्यादा उसमें डाल लेंगे बस। राजमा में डाल लोगे, छोलों में डाल लोगे, ठीक है जी। वो भी 1-1 पीस डाल दोगे, 1 कली 2 कली। वो जो लहसन खाने वाले हैं लहसन की चटनी बना के खाते हैं। राजस्थान में चले जाओ, आज की आज तारीख भी में- देखो गए थे जी वहाँ पर, कहाँ पर, निम्बाड़ा में हाँ उन्होंने चटनी खड़ाई थी वो। नागौर ना, आप नागौर में नहीं गए, वो वकील साहब के यहाँ, उनके यहाँ जाओ तो आप ये समझ लो इतना बड़ी रोटी 80 रुपये बेटा, और वो 45। इतनी बड़ी रोटी घी साथ में इस गर्मी में, आप अपने घर में घी खा लो, मैं मान जाऊँ। राजस्थान कटोरी वाले तो लेके। बिल्कुल ये लाल सूखी मिर्चें खा जाते हैं जी, बताओ इतनी उनकी गर्मी में। चटनी देखो, सिर्फ लहसन और लाल मिर्च की चटनी, बाबूजी इतनी सी खा लोगे ना धोए निकल जाएंगे हम दिल्ली वालों के। ये और वो- वातावरण का फर्क है जी, सर वातावरण। वो इतनी मतलब कि एक छोटी कटोरी खा जाते हैं सब्जी बना के, सब्जी के साथ सब्जी लगा के, जैसे जैसे सब्जी हम खाते हैं वैसे तो वो खाते हैं। तो जो खाने वाला है वो खाता है, भले नॉनवेज वाला हो, भले पिज़्ज़ा वाले हों, भले आप ये चापे वापे जो बनती हैं, ठीक है तो जी। होटल इंडस्ट्री में खूब यूज़ हो रहा है। ठीक है जी। घरों में कम होता होगा, होटलों में तो बहुत हो रहा है जी। तो ठीक है जी भाई साहब, आएगा बिक रहा है तभी 2 रोटी मिल रही है सबको, सब बढ़िया जी। नहीं तो इस टाइम में बिक्री हमेशा सुस्त रहती थी। ये इसकी वजह से ये फ्रूट चल जाता ना, सीजनल फ्रूट, नहीं तो इन फ्रूटों के आगे कहाँ बिक रहा है लहसन। ठीक है जी। क्योंकि रेडी वाले भी नहीं लगाते ना, आलू की बिक्री घट गई जी, आलू देख लो। रेडी वाले नहीं लगाते ना भाई साहब। हाँ। रेडी वाले सुबह आम लगाएगा, उसकी शाम तक आम खत्म हो जाएगा। हाँ, आलू वो नहीं चेरी बिक रहा लगा जी। ले, बादाम लगा ले, आलू बुखारा लगा ले, जो सीजनल फल आ रहे कचरा, हैं तरबूज ये बिक रहे कुछ भी हैं। लगा लो, उसका शाम तक खत्म हो जाता है। ठीक है जी। अब वो लहसन आलू प्याज लगाएगा, वो उसकी बिक्री अभी आधी चल रही है, अभी तो आधी है इसकी बिक्री।
ठीक है जी। अच्छा एक बात तो बता दो जी, फिर मैं भूल जाऊँ कोई और भी जैसे आज फ्रिज आ गया जी हमारा, इसका पानी पी सकते हैं जी? ठंडा पानी बोलते हैं कि पीना ना चाहिए जी। क्यों बेवकूफ़ बना दो मेरे से? क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछ रहे हो? यार कहते हैं डॉक्टर भी पी लो, तो डॉक्टर कहा ना जी ठंडा देखो पानी जी, ना पीना चाहिए। फ्रिज हमारे घर में भी है, लेकिन हमारे घर में 2 मटके साथ में है। अच्छा, हम पानी मटके का ही पीते हैं। ये तो आपका दूध फट गया, 2 दिन दूध फटा तो ही तो फ्रिज आया जी। तभी तो फ्रिज आया। हाँ जी, ये तो फट गया। दूध ना फटता जी, वो मतलब- खराब हो गया ना जी, गर्मी इतनी है जी, क्या करें। तो आया नहीं तो पानी तो फिर भी हमारे मटके का जैसे पियोगे। तो जो हमारे जैसे बंदे हो जी दुनिया में, मैं को फ्रिज की कंपनियां वाले तो बेले हो जाए जी। क्यों जी? तो उनका भी तो ध्यान रखते, तभी तो आपका दूध फटा। ठीक है जी। भगवान उनका भी तो ध्यान रख रहा है, तभी तो दूध फटा। ना दूध फटे और ना राणा जी के घर में फ्रिज जाए। आप बाद में आप कह रहेगा मैं इससे सस्ता दवा देता जी, बताओ जी। मैं तो दिलवा देता भाई। आप गए कंपनी में लेके आए, हम जाते हैं, हम उसी कंपनी में जाते हैं, हम कहते हैं यार कोई डब्बा टूटा होगा, कहीं का डब्बा टूट जाता है, हल्का डंट पड़ जाता है, बहुत सस्ते में मिल जाती हैं चीज़ें। यानी जैसे कल उनको आप कबाड़ी बता रहे थे, मेरे को कबाड़ी वाला फ्रिज है। अरे वो चीज़ अलग हो गई, ये चीज़ अलग हो गई। अब जाने फिर वो कहेंगे बातें ज़्यादा फैलता है, रेट बताता नहीं। तो भैया रेट की भाव बता दिया आपको, और बिक्री बढ़िया है कल से। बिक्री ठीक है। कश्मीर 50 रुपये से लेके 80 रुपये बिक रहा है। कश्मीर 50 से लेकर 80 रुपए किलो जी। ठीक है जी। टनाटन बिक रहा है। अभी मंडी में दिल्ली में कश्मीर थोड़ा में- बहुत आने लगा जी कोई। एक आध गाड़ी आई थी, वो तो पीटी है, उन्होंने वैसे ही भेज दी मिक्स। जो व्यापारी वहाँ पे ग्रेडिंग करके बेच रहा है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी मंडी जाने की, उसका घर बैठे माल बिक रहा है। ठीक है जी। एक व्यापारी ने मेरे को फ़ोटो भेजी थी, अगर होगी तो मैं दिखा देता हूँ। भाई साहब हिमाचल फेल कर रहा है वो माल, और उसका घर बैठे 90 रुपये बिका वहीं पे। तो अब आप लगा लो कि और इससे बढ़ के क्या चाहिए कि कश्मीर वालों का भी हिमाचल के टक्कर पे माल बिकता है। और ये देखिए, ये कश्मीर का माल है, ठीक है जी। ये माल उसका 80 रुपये में वहाँ बिका है माल, वहाँ पर जी। वहीं बिक रहा है। अच्छा जी। किसान अपने आप, व्यापारी अपने आप आके ले रहे हैं। और है जी। जो 90 वाला है वो भी दिखा देता हूँ। ये तो एक अलग व्यापारी का है। कई व्यापारियों के, किसानों के मेरे को मैसेज आते हैं। तो अभी आने वाला ये सफेद हाथी बैठेगा, दौड़ेगा, या गर्मी में धीरे धीरे किसी चलेगा? व्यापारी ने मेरे को ये भेजा था माल, फोटो भेजा था, अच्छा जी। ये ऐसा माल है। अच्छा जी। इसको मैंने बोला, मैं भाई ये देखो, मैंने इसको बोला भाई इसको ना, तो मैंने कहा भाई इसको अच्छा है ठीक है जी। कि इसका तू जड़ वड़ काटेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। इसने जड़ काट के वही चीज़ बनाई। ये इसी व्यापारी का माल है, जो ये ऐसा दिख रहा है जैसा ये पहले बेचते थे, और बनने के बाद वैसा दिख रहा है। ठीक है जी। और एक क्या माल दिखाता हूँ जो 90 में उसका बिका वहीं पे। तो इसका भी बताओ ना जी। मैंने, अभी हमारे पास कोई आए ना आए, वो रेट जरूर पूछते हैं। वो लोग कहते हैं भी आओ ना आओ, पर और का काम खो, हैं, और का काम खो दे जी। व्यापारी कहा ना जी हमारा तो काम खो दिया जी। क्या मतलब? भी जैसे बता दिया ना आपने, कश्मीर वालों को भी जागरूक कर दिया, कहीं बोलते हैं हमारा तो काम खो दिया जी सारा। हाँ तो ये बोल तो है भाई साहब, ये भाई साहब बोल रहे हैं अच्छा जी। कि जी ये कई इलाकों में गए माल खरीदने। अच्छा, कश्मीर वगैरह में जी? नहीं, ये हिमाचल में गए, MP में गए, और कई इलाकों में गए। तो ये कहते हैं भाई साहब एक फीडबैक दे रहा हूँ आपके लिए कि आपसे किसान तो बहुत खुश है, व्यापारी कोई खुश नहीं है। तो मैं कहा भाई साहब ये तो नीचे कोई भी ना खुश हो, ना किसान हो खुश, ना व्यापारी हो खुश, ये खुश रहना चाहिए। ठीक है जी। वो खुश तो दुनिया खुश। हम घर से निकलते हैं 2 रोटी के लिए, ठीक है जी। ये खुश है तो इज्जत की रोटी मिल जाएगी। ये खुश ना हो और सारा व्यापारी खुश हो इस पृथ्वी का, और सारा किसान आपसे खुश हो, तो भी वैसे रोटी नहीं मिल पाएगी। ठीक है जी। ये किस करवट बैठेगा जी? लोग इंतजार कर रहे हैं ना अभी। कुछ तो थोड़ा सा हिंट दे दो अभी। सर नहीं नहीं, सब अपने दिमाग से एक चल तो रहे हैं। बेच के खाली हो जाएं। अपना दिमाग ही नहीं है सर, इस साल हम दिमाग ही नहीं लगा रहे, सब अपने दिमाग से चल रहे हैं। नहीं फिर अब क्या करें? 2 साल लगाया दिमाग बहुत, ठीक है, और खूब लोगों ने कमाया। उसका इनके मुंह से सुनवा देता हूँ
जो एक खेतों में गए, क्या भाई साहब सारा किसान खुश है, किसी ने बच्चों की शादी कह ली, किसी ने कुछ कह लिया, और जब नुकसान हुआ तो पैसा खुराना के नाम फटा। तो इसलिए इस साल मैं शुरू से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, भैया थोड़ा थोड़ा करके बेचते चलो। ठीक है। मैं ना तो बताऊँ तेजी आएगी, ना बताऊँ मंदा आएगा। नहीं फिर अभी क्या करें, अभी जल्दी बेच दें? बेचते चलो थोड़ा थोड़ा, आप बेचते चलिए, बेचते चलिए, थोड़ा थोड़ा करके बेचते चलिए। थोड़ा किसको बोलते हैं? भाई साहब 100 कट्टे हैं। अब जैसे मेरे को हफ्ता पहले एक का फ़ोन आया था किसान का, क्या खुराना जी मेरे पास 400 कट्टा पड़ा, तो आपकी वजह से हम रुके हुए हैं कि आप कहोगे तो हम बेचेंगे, आप कहोगे तो हम नहीं बेचेंगे। ठीक है जी। मैं कहा ये तो बात कोई नहीं, आप मैं कहूँगा तो बेचूंगा। मैं चलो एक बात बताओ, पैदा कितना हुआ था? क्या पैदा 400 ही हुआ था? मतलब फिर इसका मतलब आप मेरे को या तो बेवकूफ़ समझ रहे हो या बेवकूफ़ बना दे। 400 पैदा हुआ, 400 पड़ा है, तो मैं बावला हूँ, मैं इतने टाइम से बोलूँ भैया थोड़ा थोड़ा करके बेचते चलो, और उसके बाद आप क्या कह रहे हो, आप कहोगे तो रोकूंगा, आप कहोगे तो बेचूंगा। मैंने तो रोकने के लिए किसी को भी नहीं बोला था अभी तक, और जिसने रोका या जिसने लेके खरीदा और स्टॉक के लिए रखा, उसने क्या झंडे गाड़ दिए भाई 2 महीने में। मेरे को इतना बता दो, इस 2 महीने में क्या हुआ? जो व्यापारी हैं किसी ने भी लेके रखा है कुछ भी? क्या हुआ? जिसे बेच लिया वो फायदे में था कि नहीं था? मैं तो ओपन क्वेश्चन पूछता हूँ यूट्यूब पे, दुनिया सुनती है। इस 2 महीने पहले ये गए थे, 2 महीने पहले भाई साहब आप हिमाचल गए थे 2 महीने पहले, क्या भाव था? क्या भाव था है 2 महीने पहले? आज क्या पोजीशन है? 80-90 रुपये। तो जिन्होंने 2 महीने पहले स्टॉक किया लेके, 2 महीने पहले स्टॉक किया लेके, तो उन्होंने कमाया या नुकसान किया? नुकसान। किसानों को फायदा हुआ होगा इसमें कि नहीं? किसानों को फायदा हुआ होगा माल बेच के, हैं? नहीं, जिन्होंने वहां भी बेचा, जिन्होंने 2 महीने पहले माल बेच लिया उनको फायदा है ना। यानी जिन्होंने पहले 2 महीने पहले वहाँ बेचा या माल खरीद के यहाँ बेचा, फायदे में रहे। सर जिन्होंने माल बेचे, भाई साहब उधर जाके बात कर, जिन्होंने माल बेचे उन वो फायदे में रहे ना। ठीक है। तो अब 2 महीने में आपने माल भी नहीं बेचा, फिर आप कहोगे, कह दो आप कहोगे तो मैं बेचूंगा, आप कहोगे तो मैं रोकूंगा। क्या खड़े खड़े पागल बना दो। मैंने इसलिए किसी को भी इस साल नहीं बोला रोकने को, मैंने शुरू से ही कहता हूँ भाई बेचते चलो। ठीक है जी। धीरे धीरे बेचते चलो। जिन्होंने बेचा होगा, जैसे 100 कट्टा आपका हुआ, आपने आधा बेच दिया, 50 कट्टा बेच दिया, आप टेंशन फ्री हो। ठीक है। लागत निकल गई आपकी। अब जो है 25 कट्टा आराम से 2-3 महीने, जिस दिन आपको लगे कि पोजीशन ठीक है उसमें बेचना। ठीक कट्टे बीच में बेच लेना, आपको रिस्क उठाना तो 25 कट्टे एंड में भी देख लेना। ठीक है जी। चाइना के लिए लड़ने के लिए थोड़ा बहुत हथियार लड़ना चाहिए। सेना के पास गोला बारूद है, हमारे पास जो है लहसुन होना चाहिए। कुछ हमारे पास से ज़्यादा गोला बारूद है। देखो हम लड़ने के लिए नहीं बोल रहे, सबसे अभी पहले तो लड़ेंगे मार्केट में जब आएंगे अपने लहसुन सबसे लेके। पहले अपनी जान बचाने के लिए बोल रहे। जान बचाने के बाद माल जो बचेगा उससे हम लड़ाई करेंगे। आप सोच लो कि जैसे और 2 सालों में हुआ कि हमने माल रख लिया और हर महीने 30 रुपये 40 रुपये बढ़ते गए और 5 महीने में डबल हो गए, या 4 महीने में डबल हो गए, या 3 महीने में डबल हो गए, तो ऐसे ही ये साल हो तो दिमाग से निकाल दो। अच्छा जी। जैसे हम 100 क्रॉस करेंगे, 100 से 125 पे आएंगे, आपको हॉर्न बजने चालू हो जाएंगे। ठीक है। अलग अलग देशों के पै 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 पै, और जैसे ही 125 से 150 क्रॉस करोगे तो ये समझ लेना बम फटेंगे, डम 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 डम। ठीक है जी। एक आप अपना आराम से चलो। ठीक है जी। पहले अपने को सेव करें, सिंपल सा फंडा रखिए इस साल। और जो लोगों ने पिछले साल मोटे नोट छापे हैं, विदेशी माल बेच के, विदेशी माल जिन्होंने बेचे हैं और मोटे नोट छापे हैं,
वो लोग भाई साहब कोशिश करेंगे, आएगा आएगा। ठीक है जी। वो आ गया, वो घुमा के लाए, हवाई जहाज से लाए, ठीक है जी। जमीन से लाए, ठीक है जी। पानी से लाए, कहीं ना कहीं लाए, से वो जाएंगे जी। माल लाएंगे। ठीक है जी, तैयार रहना जी बस सबको। या तो खड़े हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, ठीक है जी। माल ना आन दो। ना इकट्ठे होने के वास्ते तो खुराना कल्ला है जी बस। नहीं तो खुदाना तो अकेला हो गया, पिछले साल उसने देख लिया, तो मैंने एक टांग तो रखी हुई है, दूसरी टांग और रख लूंगा, समाधि वाली अवस्था में बैठ जाऊंगा, बाहर में गए सारे। समझ गए कि मैंने जो दुश्मनी निभाई, मैंने जितने रिस्क उठाए, तो उसके रिजल्ट नहीं मिले और मजाक भी उड़ाया। तो भाई साहब, समाज सेवा का तो शौक है, लेकिन अपनी मरवा के समाज सेवा का शौक नहीं है। ठीक है जी। सीधी सी बात, समाज सेवा कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन बेवकूफ़ बन के समाज सेवा करें। जैसे आप अभी जैसे छबील बट रही थी, ठीक है जी। लोगों ने खूब ठंडा पानी लोगों को पिलाया, ठीक है जी। बहुत अच्छी बात है, धर्म का काम है, होना चाहिए। अब जब छबील बटती है वहाँ पे टीम वर्क होता है, टीम वर्क, समझते हो? ठीक है जी। कि एक दो तीन लोग बना दिए हैं, एक डाल, दो तीन लोग डाल रहे हैं, 5-7 लोग आगे खड़े होके सबको दे दें। ठीक है जी। अब मैं सोचूं मैं ही बनाऊं, मैं ही डालूं और मैं ही रोकूं, मैं भाई साहब ले लो, भाई साहब ले लो, तो लोग हंसते हो जाएंगे, बता कितना बड़ा मैं मुंह से निकलेगा ये। ठीक है जी। तो भाई साहब, मेरा हाल तो आप लोगों ने ये किया था कि लड़ाई लड़नी है खुराना जी, नेताओं पे जाना है खुराना जी, और जब नुकसान हुआ मरवा दिया साले ने। अभी तो तमीज वाली गाली दे दो, जो गालियाँ पड़ी बहुत बढ़िया बढ़िया पड़ी, ठीक है जी। समझ गए? तो उससे ना तमीज आ गई कि भाई कुछ भी ऐसा नहीं कहना जिसमें मजाक उड़े। ठीक है जी। सब खड़े होते हो, अगर आपको लगता है कि खड़ा होना चाहिए, साथ चलूँगा, लाइन पूरी समझ आ गई, कहाँ से किधर जाना है सब समझ आ गया, साथ चलेंगे। अब जैसे ये अब देखो, ये हरियाणा वालों के फ़ोन है, नहीं उठाता क्यों? सुपर शंकर के मामले में जो तमाशा हो रहा है, बेच लो सब सीधे, नहीं उठा रहा, ना मैं बेच रहा, ना मेरे को शौक। मैंने मेहनत की, मैंने एक बीज सबको बताना था, बता दिया, आप सब खरीदो अपने आप। वो तो उनका आपस में ही लड़ रहे जी, मैं तो बोल रहा हूँ वहाँ से। मैं क्यों पढ़ूं कि 5 आदमी हरियाणा के वहाँ पहुँचे हुए हैं, गाड़ियों में कांटे रख के, मेरा बढ़िया, वो कहता है मेरा बढ़िया, मेरा बढ़िया, मेरा बढ़िया, एक दूसरे का खराब बता रहे हो, है ना? मैं क्यों बोलूं भाई किसका बढ़िया? भाई सबका बढ़िया है, आप ले लो, बो, अगले साल पता चल जाएगा, ठीक है जी। है ना? तो जिसको जूता पड़ेगा, जिसका नकली बीज हुआ, जिसने नकली बीज लगाया, उसको पता चल जाएगा, वो अपने आप उसको ढूंढेगा अगले साल। मैं कौन? मैं खामखा, ना मेरा बीज, ना मेरी ज़मीन, ना मेरा कुछ, मैं तो वही 100 गट्टा बेचने वाला टुच्चा सा आड़ती हूँ, है ना? तो मैं यहीं पे बैठ रहा हूँ, हमने 100 गट्टे बेचते हैं, एक टांग रखी हुई, दूसरी और रख लेंगे ऊपर, जो समाधि लगानी होगी, बाढ़ में जाओ सारे। चलिए जी, धन्यवाद जी। चलो, सुपर शंकर का नाम होगा, हम तो इसी में खुश हैं जी। अपना देखो, हमने अपना धर्म निभा दिया जी। सुनिए, अपने को नाम की भी नहीं थी, आप समझ लेना, ना तो कोई बीज मशहूर कहना था, ना कुछ किसी को मशहूर कहना था। मैं बहुत दिनों से तलाश में था, कैसे भी एमपी राजस्थान में बीज का एक्सपेरिमेंट चलता रहता है, वहाँ सब पैसे वाले किसान हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? यूपी, गुजरात, वहाँ के किसान का बीज लहसुन इतना इतना होता था। ठीक है जी। आज अगर वहाँ के किसान तक बीज पहुँच रहा है और बीज बन गया, क्वालिटी बढ़िया बन गई, तो बाबू जी मेरे को एक किसान का परिवार भी अगर दुआ दे देता है तो मेरा काम हो। नहीं जी, ये तो बीज, नाम भी इसका तो सुपर और शंकर आ गया, ये तो सबका भला करने वाला है मेरा जी। काम हो गया, ये तो सबका एक भला किसान के करेगा। परिवार का भी काम हो जाता है ना, देने वाला शंकर ही है जी सबको, अपना काम वैसे हो तो सुपर शंकर है और सबका भला करेगा जी। अपने को कोई लालच ही नहीं था, ना कोई बीज बेच के हमने कुर्ते पजामे बनवाने थे, ठीक है जी। है ना जी? जो कपड़े पहनता हूँ मैं वही पहन रहा हूँ,
जिस दिन चलिए। मन करेगा कोई तो मैं पहनना फिर पहन के आ जाऊंगा। ठीक है। फिर कोई उल्टा सीधा कमेंट ठोक देना कोई बात नहीं। धन्यवाद भाऊ जी, राम राम। राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। हाँ जी बोलिए। कौन सा?